नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। यूजुअली जब आप एवरेजिंग वर्ड सुनते हैं, आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट आता है? बेसिकली बहुत सारे वैल्यूज का एवरेज, राइट? वेल, एवरेजिंग स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी ही है। स्टॉक मार्केट में एवरेजिंग का मतलब होता है कि आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का बंडल ले रहे हैं। ये सभी स्ट्रैटेजीज मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी कि अस्थिरता को मैनेज करने के लिए वर्क करती हैं। ऐसा करने के लिए उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है शेयर प्राइसेस का घटना या बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इमर्जिंग बुल मार्केट देखें, उसमें एक न्यूली एक्वायर्ड यूनिट का प्राइस एवरेजिंग से कम हो जाता है। इस केस में आपकी होल्डिंग में इंक्रीमेंटल इंक्रीज होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स में हम कंसिस्टेंट रेवेन्यूज और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे पैरामीटर्स गिनते हैं। दूसरी तरफ अगर मार्केट गिर रही है तो एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज की जाती है ताकि हमारा लॉस कम हो सके और जो यूनिट्स परचेज किए हैं उनका रेवेन्यू बढ़ा सके। द पॉइंट इज सिंपल, एवरेजिंग सिर्फ लूजिंग ट्रेड्स तक लिमिटेड नहीं। आप कुछ शेयर्स खरीदने के बाद कुछ और शेयर्स खरीदते हैं, जिससे आपके टोटल शेयर्स का एवरेज प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग तरीकों की जिनसे आप अपने स्टॉक एवरेज कर सकते हैं। पहली टेक्निक का नाम है एवरेजिंग डाउन। ये बहुत ही पॉपुलर एवरेजिंग स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर अगर आपके शेयर्स खरीदने के बाद शेयर प्राइस में गिरावट आती है तो आप और शेयर्स खरीदते हैं, और ज्यादा शेयर्स खरीदने से आपके सभी शेयर्स की एवरेज वैल्यू कम हो जाती है एंड इनफैक्ट आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी एज अ रिजल्ट कम हो जाता है। इसके पीछे का प्रिंसिपल ये है कि अगर आपने आज स्टॉक खरीदे और कल उनका प्राइस कम हो गया तो बजाय इस बात पर दुखी होने के आप एवरेजिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके अपने लॉस का इंपैक्ट घटा सकते हैं और उसको बेटर डील बना सकते हैं। जैसा कहा जाता है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस फर्दर। अज्यूम करिए कि ए और बी दोनों को लग रहा है कि एशियन पेंट्स की परफॉर्मेंस बेयरिश रहेगी, यानी कि स्टॉक प्राइसेस घटेंगे। ए और बी दोनों ही ₹1250 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अभी ए 1 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट कर देता है। ऑन दी अदर हैंड बी स्टॉक की मूवमेंट्स को अच्छे से स्टडी और एनालाइज करता है और अपने 1 लाख के इन्वेस्टेबल कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बाद थोड़े समय में 50,000 और इन्वेस्ट कर देता है। इस एवरेजिंग स्ट्रैटेजी की वजह से बी का ब्रेक इवन पॉइंट ₹1121 पर आ जाता है। सो इफ बी वांट्स टू एग्जिट, वो आराम से प्रॉफिट बनाकर एग्जिट कर सकता है, लेकिन ए को स्टॉक का ₹1180 पे पहुंचने का वेट करना पड़ेगा, जो कि उसका इनिशियल परचेज प्राइस था, ताकि वो कम से कम ब्रेक इवन तक तो पहुंचे। बट इवन देन ए विल हैव लोअर प्रॉफिट्स देन बी। दूसरी एवरेजिंग स्ट्रैटेजी का नाम है एवरेजिंग अप। बुल मार्केट में एवरेजिंग अप स्ट्रैटेजी भी बहुत वाइडली यूज की जाती है। इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके ट्रेडर्स नई यूनिट्स खरीदते हैं अगर वो कन्विंस्ड हैं कि स्टॉक का ट्रेंड ग्रोथ पोटेंशियल इंडिकेट कर रहा है। इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से देयर इज ए हु हैज अ बुलिश व्यू ऑन अ स्टॉक। वो उस स्टॉक के 100 शेयर खरीद लेता है एट ₹1660। अगर कुछ दिनों में उस स्टॉक का प्राइस इनिशियल बाइंग प्राइस से बढ़ जाता है, अब ए और भी अच्छे से कन्विंस हो गया है अबाउट द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, तो वो जाके और शेयर्स खरीद लेता है फॉर ₹1960 एंड देन फॉर ₹2250। जैसा कि ए ने प्रेडिक्ट किया था, उसने शेयर्स खरीदे एंड देन उसकी ओवरऑल ट्रांजैक्शन का कॉस्ट ₹5,87,000 तक पहुंच गया। ऑन एन एवरेज टोटल शेयर्स का एवरेज प्राइस ₹1957 हो गया। नाउ लेट्स से बी वाज इन द सेम पोजीशन एंड उसने एवरेज अप नहीं किया, सो बी स्टिल हैज 100 शेयर्स। जब ए अपनी पोजीशन एग्जिट करेगा, उसका प्रॉफिट होगा ₹2,52,900। लेकिन जब बी एग्जिट करेगा तो उसका प्रॉफिट होगा ₹1,14,000, विच इज लेस देन एज प्रॉफिट। सो एवरेजिंग अप स्ट्रैटेजी कैन हेल्प यू अर्न हायर प्रॉफिट्स। एक और एवरेजिंग स्ट्रैटेजी है, इट्स कॉल्ड पिरामिडिंग। पिरामिडिंग बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रैटेजी होती है। इसमें आप अपनी करंट पोजीशन में चेंजेस करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द शेयर प्राइस मूवमेंट। इसे भी एवरेजिंग स्ट्रैटेजी माना जाता है क्योंकि हम फ्रेश पोजीशंस लाकर बाय बाइंग मोर शेयर्स अपने शेयर्स का एवरेज प्राइस बदलते रहते हैं। अगर आप हाई रिस्क सिचुएशन में रहना पसंद करते हैं, देन दिस स्ट्रैटेजी इज फॉर यू। आप शेयर प्राइस मूवमेंट को कॉन्स्टेंटली एनालाइज करते रहेंगे, चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट्स हो या मूविंग एवरेज ब्रेकआउट्स और पेनिट्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस लेवल्स। बहुत तरीके के टेक्निकल एनालिसिस एंड हर मूवमेंट के बेसिस पे एक नई पोजीशन ले सकते हैं। अगर आप ट्रेंड्स को स्टडी कर रहे हैं और उनका एनालिसिस करके सही ट्रेडिंग डिसीजन ले पा रहे हैं, देन कंपाउंडिंग आपके लिए वर्क करेगी। पिरामिडिंग विल वर्क इन योर फेवर। लेकिन अगर ये प्राइस ट्रेंड रिवर्स हुआ तो ये बहुत जल्दी आपके लिए रेकलेस और आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन बन सकती है।
स्पेशली इफ यू टेक द हाईएस्ट और द लोएस्ट पोजीशन इन अ ट्रेंड। फिर आपके लॉसेस कम करना मुश्किल भी हो सकता है। ऐसे में एक्सट्रीम लॉसेस को रोकने के लिए एक स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। एक स्टैंडर्ड पिरामिड स्ट्रैटेजी के अंडर आप लार्जेस्ट पोजीशन पे बाय करेंगे एंड देन फ्रेश पोजीशंस लेंगे। इन्वर्टेड पिरामिड के अंडर आप फ्रेश पोजीशंस लाएंगे टू अ वैल्यूड स्टॉक इन इक्वल इंक्रीमेंट्स। अल्टीमेटली एवरेजिंग स्ट्रैटेजीज आपको स्केल अप या स्केल डाउन करके मार्केट वॉलेटिलिटी को आपके एडवांटेज पे यूज करने देती हैं। हमारी राय यही रहेगी कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स यूज करें, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है। हम आपको बाकी एपिसोड्स में भी ट्रेडिंग के लिए टिप्स देते रहेंगे। इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश।